गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, नया चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज़। तो इसके बारे में हम बाद में पहले हम कॉमिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जस्ट गो थ्रू दिस कॉमिक पोर्शन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये कॉमिक पोर्शन भी रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही है। तो ज़रा इसको देखते हैं। आर्मी हैड डिसाइडेड टू सेंड मोर ट्रूप्स टू सियाचिन। तो जो सियाचिन है एक दर्रा है और जो बॉर्डर है हमारा, उस पर आर्मी ने डिसाइड किया कि वहाँ पर ज़्यादा ट्रूप्स, ज़्यादा आर्मी मैन भेजे जाएं सियाचिन टू सपोर्ट सोल्जर्स इन डिफ़िकल्ट टरेन्स लाइक सियाचिन। सियाचिन एक बहुत ही हाइट पर और बहुत ही दुर्गम जगह है, जिसको कहेंगे कि वहाँ पर कुछ भी इजी नहीं है। तो ऐसी जगह पर बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ऐसी जगह पर बहुत प्रॉब्लम होती है। पहाड़ी एरिया जिनमें कुछ भी ऊपर केवल आपका पैदल जाना बनता है और वहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते, और वो भी पैदल जाना इतना संभाल के करना पड़ता है कि अगर ज़रा सा नज़र चूकेगी तो कोई कैजुअल्टी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो टू सपोर्ट सोल्जर्स इन डिफ़िकल्ट टरेन्स, तो इस तरह के एरियाज़ में जब सोल्जर्स को डिप्लॉयड करते हैं, डिप्यूट करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए सियाचिन जैसी जगहों पर आर्मी नीड्स स्पेशल इक्विपमेंट्स। तो उनको कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, अलॉन्ग विद द क्लोथिंग, राशन, ट्रांसपोर्ट, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है, तो आर्मी नीड्स स्पेशल इक्विपमेंट्स डू अलॉन्ग विद क्लोथिंग्स, यानी कपड़े तो चाहिए चाहिए। जो बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? क्लोथिंग्स है, राशन चाहिए, ठीक है, प्रॉपर खाना मिलता रहे, प्रॉपर फूड मिलता रहे, सो राशन इज शुड बी देयर। ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का जो भी मीडियम बेस्ट हो। आर्म्स और एम्यूनिशंस तो चाहिए ही चाहिए, गोला बारूद हमें चाहिए। दीज इक्विपमेंट्स हैव टू बी रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल, और ये इक्विपमेंट्स भी रेगुलर इंटरवल पर रिप्लेस करना इनको ज़रूरी है, क्योंकि सिवियर वेदर में कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब भी होंगे, तो उनका लगातार उनको रिपेयर करना और उनको चेंज करना ये भी बिल्कुल चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट अगर बॉर्डर पे है तो एक यूनिट इसलिए चाहिए कि वो उनको सही इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए और ख़राब को उधर पहुँचाए। A complete inventory system is required to calculate the load and number of vehicles for transportation and storage space. तो एक कंप्लीट इन्वेंट्री सिस्टम चाहिए। इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ स्टॉक होता है, जहाँ गुड्स रखे जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये गोडाउन है, इसमें स्टॉक रखा जाता है। ऐसे ही हम कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ गुड्स यूज़ होते हैं, उसके स्टॉक को नोट करना, उसमें से कितना यूज्ड हो गया उसको निकालना, कितनी रिक्वायरमेंट और है उसकी रिक्वायरमेंट भेजना, और उनको प्रॉपर तरीके से रखना, इस सब को कहते हैं इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो अ कंप्लीट इन्वेंट्री सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तो एक कंप्लीट इन्वेंट्री सिस्टम चाहिए। इन्वेंट्री सिस्टम मैंने बताया आपको कि गुड्स को किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए गुड्स का स्टॉक रखना पड़ता है, और उस स्टॉक को दो तरह से मैनेज करते हैं। एक तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम होता है तो रिक्वायरमेंट्स भेजना कि हमें इतना चाहिए, जो यूज्ड अप हो रहा है उसका डेटा भी होना चाहिए, ताकि हम तभी तो भेज पाएंगे कि कितना और चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी गुड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टोर हो जाएं, उनमें कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें बाद में। तो इसके लिए उनकी प्रॉपर सुरक्षा, उनकी केयर भी चाहिए, इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सब इन्वेंट्री सिस्टम में आता है। तो इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए कंप्लीट। कैलकुलेट द लोड एंड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, और लोड को कैलकुलेट करके ले जा सकते हैं। जैसे हम बहुत ही रिस्की एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि व्हीकल्स पर कितना लोड लेके जा सकते हैं, कौन सी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि रास्ते बड़े
टफ होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है पहाड़ों पर। तो लोड कितना लेके जाना चाहिए, एंड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज स्पेस। तो कितने व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, एंड स्टोरेज स्पेस, और जहाँ पर हम गुड्स को स्टोर करेंगे वो जगह। तो हर चीज़ वेल प्लान्ड होनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ पर हमारे सोल्जर्स जो हैं वो सही से प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर सकें, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से रह पाएंगे तभी वो बॉर्डर पे अलर्ट भी रह पाएंगे और हमें सिक्योर करेंगे। तो बट हाउ इज़ द इन्वेंट्री सिस्टम डिज़ाइंड, but how is the inventory system designed? Is the calculation done through this system as accurate as desired? तो how is the inventory system? इन्वेंट्री सिस्टम कैसा, उसके बारे में कैसा डिज़ाइन करना चाहिए, हमें इन्वेंट्री सिस्टम को कैसा डिज़ाइन करना चाहिए। इज़ द कैलकुलेशन डन थ्रू दिस सिस्टम एज एक्यूरेट एज डिज़ायर्ड। तो ये कहता है कि क्या हमें इन्वेंट्री, किस तरह का डिज़ाइन इन्वेंट्री सिस्टम का होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल डिज़ायर्ड होनी चाहिए, जो हमारी डिज़ायर्ड कैलकुलेट है उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी मांगता है, बिल्कुल एक्यूरेट हो। यस इट इज़, बिल्कुल ये इसी तरह का होना चाहिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वी कैनॉट टेक एनी रिस्क एज फार एज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स एट सच डिफ़िकल्ट टरेन्स इज़ कंसर्न्ड। तो इट इज़ ऐसा है कि हमें बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम चाहिए। वी कैनॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते एज़ फार एज सप्लाई, यानी सप्लाई को लेकर बात करें या मेंटेनेंस, ट्रूप का मेंटेनेंस को लेकर बात करें, इन सब बातों के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। एट सच डिफ़िकल्ट टरेन्स इज़ कंसर्न, इतने दुर्गम एरियाज़, इतने ख़तरनाक एरियाज़ के लिए सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, जो कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, तो हमें सब कुछ एक्यूरेट चाहिए, इन्वेंट्री का सिस्टम पूरा एक्यूरेट चाहिए। तो इन डेली लाइफ डिसीजन मेड बाय पीपल आर जनरली बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है हमारी जो गट फील होती है, हमारे अंदर क्या फील हो रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, मगर उसका कोई बेस नहीं होता। इंट्यूशन का कोई बेस नहीं होता, बस हमें लग रहा है। ठीक है, कोई बेसिक नहीं है उसके पीछे कि अरे ऐसा इसलिए होगा। ठीक है, इंट्यूशन का मतलब है एक ऐसा थॉट जो हमारे दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है, और वो एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन ये कन्फर्म, ये इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में डिसीजंस लोग जो हैं वो अपनी इंट्यूशन से लेते हैं कि जो उन्हें समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने ले लिया, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी के हिसाब से नहीं, जो उनको समझ में आया या उनके दिमाग में कहा कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा कर लेते हैं। एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी यानी सब्जेक्ट जो भी टॉप वो हो, जिस तरह का या जिस तरह की डिसीजन लेने हों उसके बारे में हमें जो नॉलेज है उसके आधार पर। हाउएवर व्हेन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टू बी टेकन, जब हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, एक्यूरेट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, किसी की लाइफ का सवाल भी हो सकता है, तो क्या करते हैं कि एक्यूरेट इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड इनपुट्स बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। दस एल्जब्रा कैन हेल्प टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। और एल्जब्रा का मतलब है, इसे हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो ये जो एल्जब्रा है ये एक ब्रांच है साइंस की, और इसको आप जब इसके बारे में इसको पढ़ेंगे, आप इसको रीड करेंगे, इसके जस्ट अब जब आप इसको पूरा नोक एंड कॉर्नर पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में ये कितना हेल्पफुल है। तो सीधी सी बात है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज़ ये एल्जब्रा का पार्ट है, यहीं से शुरू होता है एल्जब्रा, और आपको एल्जब्रा का ही बेसिक अब बताया जाएगा आगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो कॉमिक पोर्शन हमने पढ़ा इसको 2-3 बार घर पर रीड करेंगे, 2-3 बार इसको रीड करेंगे, उसके बाद आप एक स्टूडेंट कमेंट ज़रूर लिखेंगे। अब हमें सबका रिस्पॉन्स चाहिए
7 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ और 8th चैप्टर पे हम लोग पहुँच गए हैं, और स्टिल ये हालत है कि 2-4 लोग भेज देते हैं और उसके बाद बाकियों का पता नहीं लगता। तो स्टूडेंट कमेंट पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ चैलेंज। अब चैलेंज को देखें ज़रा। ईच टाइप ऑफ पॉलीगन इज़ बर्थ अ डिफरेंट नंबर। जितने भी पॉलीगन दिए हैं यहाँ पर उनका अलग अलग नंबर है, उनका अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ पॉलीगन इज़ बर्थ अ डिफरेंट नंबर। हर पॉलीगन में एक डिफरेंट नंबर देना है। स्टडी द डाटा टू फिगर आउट द नंबर्स। और इस डाटा को स्टडी करके बाय यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस, जो बीच में इंफॉर्मेशंस जो ऑपरेशन दिए हैं और जो डिजिट्स दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज इनको फिल करना है आपको, इनको फिल करना है। जो भी पॉलीगन्स दिए हैं इनको फिल करना है। तो आप इसे पूरा करेंगे। एक तो स्टूडेंट चैलेंज करेंगे और दूसरा करेंगे स्टूडेंट कमेंट करेंगे और चैलेंज करेंगे। ये 2 मुझे चाहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे काम करेंगे। तो बस आपका वर्क आज यही है, आपको स्टूडेंट कमेंट देना है और चैलेंज को करना है, ठीक है। और शाम तक मेरे पास इसको भेजें।